नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज मैं आकाशवाणी में हूं और यहां से मैं न्यूज़ पढ़ता हूं और ये न्यूज़ आप रेडियो सेट पर सुन सकते हैं दिन में अलग अलग टाइम पर। और 2:15 से 2:30 बजे के बीच का जो दोपहर समाचार होता है हिंदी में, उसे आप सुन सकते हैं। तो फिलहाल यहीं से मैं आज आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू, और उम्मीद करूंगा कि आप समझेंगे इस चीज़ को और बेहतर ढंग से समझाने का या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उत्तर भारत में जो डब्ल्यू डी बना हुआ है स्ट्रांग है, और इसका प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों पर काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड के बीच में तमाम जगहों पर बहुत ज़्यादा पैच दिखाई पड़ रहा है। और इन भागों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों पर भी अब उत्तराखंड की बारी है, जहां पर मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून में भी वर्षा हो सकती है। आज ओले भी गिर सकते हैं यहाँ पर, और हो सकता है कि कुछ हायर रीचेस पर निचले हिस्सों में भी बर्फ गिर जाए। और यही हाल रहेगा जम्मू कटरा उधमपुर में, वैष्णो देवी धाम और आसपास के भागों में, शिमला में भी बर्फबारी होने की संभावना है। इसके साथ साथ मैदानी हिस्सों की अगर हम बात करें तो मैदानी हिस्सों में ये जो आप देख रहे हैं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा, दिल्ली, वेस्ट यूपी का ये जो पूरा पैच है नीचे का, इसको मैं इस तरह से फिर से री मार्क करूंगा। ये पूरा जो पैच है इन भागों का, मैदानी इलाकों का, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। वजह यह है कि एक तरफ तो जो सर्कुलेशन यहाँ सेंट्रल पाकिस्तान एडजॉइनिंग पंजाब के ऊपर है, ये मॉइस्चर का थ्रो कर रहा है, और अलग अलग लेवल पर ये अलग लेवल है जिस जगह की हवाएं चल रही हैं, उसके अलावा भी लेयर अलग अलग होती है। और अलग अलग लेयर पर दिशा हवाओं की थोड़ी सी वेरिएशन हवाओं में रहता है, अंतर रहता है। ऐसा नहीं है कि 1,000 फुट की ऊंचाई पर इधर से हवा चल रही तो 2,000 फुट की ऊंचाई पर इधर से चलेगी, ऐसा नहीं होगा। अंतर सिर्फ इतना होता है कि वेरिएशन थोड़ा सा होता है। जब आप बहुत ऊपर जाएंगे देन आपको वेरिएशन मिल सकता है, आपको उल्टी दिशा की हवाएं मिल सकती हैं। तो ये कई बार जो है ये हवाएं असर दिखाती हैं। तो यहाँ पर अनुमान ये है कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान, यानी यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जयपुर और अजमेर से लेकर आगे यहाँ पर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, और उसके बाद इधर पश्चिम में से पूरब की तरफ भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली समेत ये वाला जो हिस्सा है इन भागों में, और वेस्ट उत्तर प्रदेश में बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, शामली और गाजियाबाद, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। हरियाणा और पंजाब के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं आज नजर आ रही हैं। बाकी जगहों की अगर हम बात करें तो बाकी जगहों में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में झांसी, ललितपुर और महोबा, एटा, इटावा, मैनपुरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात और कौशाम्बी, प्रयागराज, चित्रकूट, साथ ही साथ सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर, वाराणसी में भी कुछ जगहों पर गर्जना के साथ बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी हो सकती है। ये झारखंड के पश्चिमी इलाकों में बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। साथ ही साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के भी कुछ भागों में, और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश होने के संकेत हैं। यहाँ पर तमाम जगहों पर बारिश की संभावनाएं बनेंगी। वजह यह है कि यहाँ से एक ट्रफ बनी हुई है, और ट्रफ के नीचे थोड़ा सा मॉइस्चर का फ्लो, मॉइस्चर का सपोर्ट यहाँ पर अरबियन सी से, बंगाल की खाड़ी की तरफ से मिल रहा है। और कुछ फ्लो इस तरह से जो अरबियन सी की तरफ से आ रहा है उसका भी इम्पैक्ट है। तो यहाँ पर कई जगहों पर मॉइस्चर पहुँचने के कारण सेंट्रल इंडिया में तमाम इलाकों में बादल बन रहे हैं और बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। गुजरात में भी कल बारिश रिकॉर्ड की गई थी, आज अभी फिलहाल नहीं एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये जो हिस्सा है सोमनाथ, वेरावल से लेकर वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी तक का रीजन है, इन भागों में रूल आउट नहीं कर सकते हैं, कुछ पैचेस गिर सकते हैं। भोपाल और विदिशा, इंदौर, उज्जैन में बारिश हो सकती है। जबलपुर में बारिश होने की संभावना है। नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, संभाजीनगर, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में बारिश होने के संकेत आज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तो तेलंगाना में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा तटीय तमिलनाडु और कर्नाटक तथा केरल के तटवर्ती रीजन्स में, ये जो आप देख रहे हैं इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश होने के संकेत हैं। इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, ये सच है। इधर अरुणाचल में ठीक ठाक बारिश हो सकती है, तेज़ रहेगी इंटेंसिटी। और सिक्किम तथा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और साथ ही असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी इन भागों में
कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या पैची शावर्स देखने को मिल सकती हैं। ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। और बात करें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की आज की, तो यहाँ पर दोस्तों प्रचंड गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी से भी फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। खासतौर पर बिहार में तमाम शहरों में हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी रहेगा। झारखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, तो यहाँ थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन बिहार में राहत की उम्मीद आज नज़र नहीं आ रही है। अब बात कर लेते हैं 20 अप्रैल के मौसम की। तो 20 अप्रैल को भी आप देखिए उत्तर भारत के क्षेत्रों पर पैच काफ़ी ठीक ठाक रहेगा। उत्तराखंड में इंटेंसिटी बारिश की थोड़ा आज की तुलना में बढ़ेगी, जबकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में बारिश की जो तीव्रता है उसमें थोड़ी कमी आएगी। लेकिन ये कमी के बावजूद यहाँ पर भी कई जगहों पर लाइट टू मॉडरेट रेन और स्नोफॉल की संभावना, हेल स्टॉर्म की संभावना, आशंका लगातार बनी हुई है। मैदानी इलाकों में जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का क्षेत्र है, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश का जो दायरा है वो थोड़ा बढ़ेगा और उत्तरी इलाकों में यानी लखनऊ, अयोध्या और बहराइच, देवरिया, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। इधर दक्षिण में भी बारिश का सिलसिला लगातार यहाँ पर जारी रह सकता है। इसमें आगरा से लेकर प्रयागराज और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही तक का रीजन शामिल है। तो इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। प्री मानसून वर्षा के साथ आप जानते हैं कि धूल भरी आंधी चलती है, बादलों की गर्जना होती है, ओले गिर सकते हैं और साथ ही साथ लाइटनिंग स्ट्राइक की भी आशंका रहती है। तो जब भी प्री मानसून सीजन में मौसम बिगड़े तो आप निश्चित तौर पर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाहर खुले में न रहें और गर्मी जहाँ पर हीट वेव पड़ रही है वहाँ पर भी खुले में रहने से बचें। अगर रहना ही पड़े, मजबूरी है, तो बदन को पूरा ढककर रखें और पानी का पूरा इंतजाम अपने पास रखें, पेट खाली न रहे ताकि लू का प्रकोप आपको न झेलना पड़े। इसके अलावा मध्य भारत के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत में भी पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन भागों में भी कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है और इंटेंसिटी लाइट ही रहेगी। गुजरात में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। उत्तरी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा ऊपर की के इलाकों की अगर हम बात करेंगे कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच की, तो यहाँ पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा या हिमपात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और निचले इलाकों की बात करें तो तेलंगाना के साथ साथ कर्नाटक और केरल के तमाम आंतरिक इलाकों में बारिश थोड़ा सा बढ़ रही है, व्यापक हो रही है। पूर्वोत्तर में भी बारिश की गतिविधियां, बारिश का स्प्रेड बढ़ रहा है। असम से लेकर अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड तक तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना कल यानी 20 अप्रैल को नजर आ रही है। बात कर लेते हैं 22 अप्रैल की। 22 अप्रैल को आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में तमाम जगहों पर बारिश की जो तीव्रता है वो पहले के मुकाबले बढ़ रही है। हाँ, दायरा जो इसका है बारिश का वो बढ़ रहा है और साथ ही साथ तीव्रता भी बढ़ रही है। बाकी जगहों पर थोड़ा सा इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन यहाँ पर बारिश बढ़ रही है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी यानी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, मौसमी गतिविधियां हो सकती हैं। तो आप थोड़ा यहाँ पर भी सतर्क रहें पहाड़ों पर मूवमेंट के दौरान, क्योंकि इस दौरान बारिश के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में तो बर्फ गिरती है या ओले गिरते हैं। ओलावृष्टि हुई तब भी और बर्फ गिरे तब भी सड़क पर चलना गाड़ी लेकर के बहुत जोखिम भरा हो जाता है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्सों में और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के रीजन्स में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर बादल रहेंगे। बिहार में सभी जगहों पर बादल आएंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के इलाकों में 21 अप्रैल को भी बारिश संभावित है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश की तीव्रता बनी रहेगी। और बात करें दक्षिण भारत की, तो यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई दिनों के बाद अच्छी बारिश होने के संकेत हैं। और केरल तथा तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तो अनुमान यह है कि इस बारिश से जो देश के तमाम इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है, इससे लोगों को इस गर्मी से निजात मिलेगी, राहत मिलेगी और राजस्थान में फिर से गर्मी परसों से बढ़ जाएगी, ऐसा अनुमान फिलहाल लग रहा है। ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।